जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं आप सभी का जैन फोकस पर। दर्शकों, आज 30 जून को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस पूरे विश्व में गुरु भक्त मना रहे हैं। इस पावन दिन पर जैन फोकस के माध्यम से हम भी एक विशेष प्रस्तुति अनमोल धरोहर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रस्तुति में हम आचार्य श्री की प्रेरणा से पूरे देश में संचालित हथकरघा, गौशाला और प्रतिभा स्थली के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं हथकरघा केंद्रों को। किस तरह देश के विभिन्न राज्यों में हथकरघा केंद्रों के माध्यम से जहां एक ओर भारत संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देश के युवाओं और जनमानस के लिए जो रोजगार बोया, वो हथकरघा प्रशिक्षण अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। आज उन्हीं के जरिए लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार कर पा रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक योजना बनाई और आज उसी योजना को देश के हर राज्य में हथकरघा प्रशिक्षण के द्वारा लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने जो प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए हैं उसमें हम लोग सभी गुरुजी के आशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारी और गृह त्याग करके एक सन्यासी जैसे हैं, और हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जितना भी इसमें कार्य हो रहा है वो सारा उन्हीं में हम दोबारा लगाते हैं। हम यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बनाने का, और इसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने आप को पहचान पाता है कि अगर हम श्रम करेंगे तो हम उपार्जन कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं बड़े अच्छे से, हमें किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे जैसे 25-30 लोग काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग कुछ लोग IIT से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर इस उपक्रम के साथ जुड़े हैं, केवल गुरुजी की भावना को पूरा करने के लिए, अपने देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए। अनेक राज्यों में हथकरघा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सागर की केंद्रीय जेल 108 हथकरघा वाली प्रदेश की इकलौती जेल है, जहां बंदी साड़ी, चादर और अन्य वस्त्र तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे वस्त्र बनाने में भी दक्षता हासिल कर रहे हैं, जो कि जेल में रिहाई के बाद उन्हें समाज में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। युवाओं को मिले रोजगार से अब उनका जीवन भी आसान हो गया है। बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं है। तो साड़ी में जितना पैसा मैं कमाता हूँ वह मेरे लिए इससे बच जाता है, तो मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर लेता हूँ। उनकी पढ़ने की व्यवस्था भी मैंने अच्छी स्कूल में, रुद्रा के स्कूल में, जहाँ पर कम से कम एक महीना में 1100 रुपया लगते हैं वहाँ, और बस यहीं आती है लेने के लिए बच्चे को। हमारा भविष्य इधर आने से तो मेरी लाइफ चेंज ही हो गई। बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं इधर, और मेरी परेशानियाँ भी कम गई जिस दिन से आया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, जो स्कूल की फीस वगैरह में भी दिक्कत जाती थी, अपना घर चलाने में भी दिक्कत जाती थी, वो दिक्कत सॉल्व हो गई मेरी। और भैया ने बोला हथकरघा हम आपको घर पे दे देंगे। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ गौवंश के संरक्षण का श्रेय भी गुरुवर को ही जाता है, क्योंकि गाय देश का धर्मशास्त्र है, कृषि शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है और पर्यावरण शास्त्र है। यही परिभाषा है गौ माता की, जिसमें सभी शास्त्र विद्यमान हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर में हजारों गौशालाओं का संचालन किया जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि गौ सेवा के इस पुण्य कार्य में जनमानस किस प्रकार सहयोग कर रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश में हजारों गौ सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां निस्वार्थ भाव से गौवंश का संरक्षण किया जाता है। हमारे संत, महात्मा और प्रबुद्ध जन हमेशा से ही गौ आधारित जीवन को ही प्रेरणा देते आ रहे हैं, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि अपने संतों की इस पावन प्रेरणा का अनुपालन करते हुए आज हमारा जैन समाज देश में हजारों गौशालाएं संचालित कर जीव दया के साथ साथ लोक हित में अपना सार्थक योगदान देकर अपने मानव कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तेंदुखेड़ा में संचालित दयोदय पशु गौशाला में सारी सुविधाओं के साथ गौ सेवा का नेक कार्य किया जाता है, जिसके बारे में हमें समिति के सदस्यों ने जानकारी दी। आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में क्या कहें, वो तो आज विश्व संत हैं। उन्होंने
विश्व गुरु हैं, विदेशों में भी उनके शिष्य हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज आज ऐसे संत हैं जो कि उनकी पंचम काल में उनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। हम तो ये कहेंगे वो आज के भगवान हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज ने जीव रक्षा करके उन पर करुणा करके आज देश उनने जो करुणा की है उनके लिए सभी पशु उनके ऋणी रहेंगे और हम तो कहते हैं पूरा विश्व आज उनका ऋणी है। वर्तमान में जो गौशाला यहाँ चलाई जा रही है इसमें गौवंश की रक्षा की जा रही है और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य से आशीर्वाद से ये गौशाला पे उनकी असीम कृपा है और गौ माता की रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा खोली गई गौशाला है, उसके द्वारा दयोदय महासंघ का संगठन किया गया। उसमें लाखों गाय दयोदय महासंघ के द्वारा पाली जा रही है। दयोदय महासंघ के द्वारा विदेश में कटने वाली गायों को भी रोका जा रहा है। तो आचार्य श्री महाराज जी के इस कार्य के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। आचार्य श्री के इस कार्य के लिए बार बार नमन करते हैं। गौ माता के औषधीय गुणों से युक्त दुर्लभ रासायनिक संरचना वाले दूध का सेवन करने से हमें शक्ति के साथ साथ आरोग्यता प्राप्त होती है, तो वहीं गाय के गोबर से बनने वाली जैविक खाद और गौमूत्र से बनाई जाने वाली कीटनाशक दवाएं अपने आप में अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण है। इसलिए तो हमारे साधु संत हमेशा से हम लोगों को गौ आधारित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। गौ सेवा संरक्षण के बाद अब बात करते हैं प्रतिभा स्थली की। जैसा नाम है वैसा ही इसका उद्देश्य भारत देश को प्रतिभा प्रदान करती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में रचनात्मक योगदान दे रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है और आज वही शिक्षा का स्थान है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का ज्ञान जहाँ मिलता है वो है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में बालिकाओं को पूर्ण रूप से निपुण किया जाता है। चंद्रगिरी तीर्थ पर संचालित प्रतिभा स्थली में बालिकाओं को शिक्षिकाओं द्वारा प्रशिक्षित कर उनके जीवन को सादा और उच्च स्तर का बनाने में सहयोग करते हैं। प्रतिभा स्थली की ओर से हजारों बच्चियाँ जहाँ पर विद्या अध्ययन करती है, संस्कार पाती है, इन सब को देख करके और समाज के सब एकत्रित हो करके 170 से 75 कम से कम पढ़ी लिखी नहीं समझे वो सारे के सारे प्रतिज्ञाबद्ध हो गए आपके सामने और उन्होंने कहा कि हम उस प्रकार के विद्या अध्ययन कराएंगे, संस्कार देंगे जिसके द्वारा कोई भी बच्चे पराजित नहीं होगी। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पल्लवित पुष्पित प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ चंद्रगिरी की हम शिक्षिकाएं हैं। यहाँ पर संस्कारों के साथ शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ हथकरघा, हस्तशिल्प एवं पाक कला की अद्वितीय शिक्षा दी जाती है जो इसे अन्य विद्यालयों से अलग करती है। यहाँ चंद्रगिरी परिसर में गौशाला है, हस्तशिल्प केंद्र है, चलचरखा हथकरघा केंद्र है एवं प्रतिभा स्थली है तथा पर्वत पर नूतन जिनालय है जिसका आगामी भविष्य में पंच कल्याणक होना निश्चित है आचार्य भगवान के सानिध्य में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी के चरण जैसे ही डोंगरगढ़ में पढ़े हमारी भूमि विशुद्ध हो गई और आज हम कहें कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का जो यहाँ पर प्रारंभ हुआ है उसमें आज जितनी भी बच्चियाँ हैं किसी भी जैन की हों, जैनेतर हों, सभी बच्चियों को संस्कारित किए जाने का कार्य चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ की हमारी ब्रह्मचारिणी दीदियों का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ अनेक शाखाएं संचालित हैं जो जबलपुर, रामटेक
इंदौर और ललितपुर में भी संचालित हैं। भारतवर्ष में संस्कारों को देने का कार्य प्रतिभा स्थली बहुत ही अच्छे से कर रही है, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं संस्कारों का अभाव सभी जगह हमें देखने में आ रहा है। ऐसी अवस्था में इन संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी पीढ़ी को बचाने का जो कार्य आज गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहा है वह प्रतिभा स्थली कर रही है। जैसे माटी को ढालकर एक अच्छा पात्र तैयार किया जाता है, उसी प्रकार एक अच्छी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं के प्रतिभाशाली भविष्य का निर्माण होता है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और ज्ञान की। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि प्रतिभा को निखारने के लिए अगर जरूरत है तो बस सही दिशा निर्देशन और ज्ञान की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में युवाओं के लिए द्वार खुल चुके हैं। जीवों के लिए दया, युवाओं के लिए रोजगार और बालिकाओं के लिए प्रतिभा स्थली, जिनके होने से आने वाला भविष्य उज्जवल होना तय है। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको जैन फोकस की ये विशेष प्रस्तुति जरूर ही पसंद आई होगी। अभी समय है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए जैन फोकस न्यूज यूट्यूब चैनल। जय श्री हिंद।